भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकी थर-थर कांप रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कब किस पल मौत उनके पास आ जाए। There were plans to kill Gurpatwant Singh Pannu, and intel was shared with India by the United States of America. Gurpatwant Singh Pannu, aka America's favorite आतंकी पन्नू की संपत्ति को एनआईए ने जब्त कर लिया और अब इस प्रॉपर्टी पर गुरपंत सिंह पन्नू का किसी तरीके से किसी भी किस्म का कोई अधिकार नहीं रह जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडा के मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी खुद की पार्टी के नेता सांसद लगातार दबाव बना रहे हैं। सिंह पन्नू, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन खैर मैं पन्नू ही बोलती हूँ, मुझे बाकी नाम जो है समझ नहीं आ रही कैसे प्रोनाउंसिएशन है। एनीवे तो जी ये पन्नू जो है इसके लिए बताया गया है कि सिख फॉर जस्टिस का ये हेड है और इसके बारे में कहा गया कि जी एक दिन पहले बताया गया कि जी रोड एक्सीडेंट में जो है इसकी डेथ हो गई है। ये पन्नू जो है उनके बारे में ये था कि इंडिया की डीप स्टेट ने एक किसी ऐसे शख्स को हायर किया है, एक हिटमैन को हायर किया है टू असैसिनेट पन्नू। खालिस्तान में बसने वाले सिख अपनी आज़ादी की आज खुद तहरीक चला रहे हैं। उनमें उनको ना किसी के फंड की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में उन्होंने कनाडा में, फ्रांस में इस सिलसिले में बाकायदा रेफरेंडम कराया। आ रही गुड न्यूज की बात करेंगे। देखिए पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से विदेशों में लगातार भारत विरोधी आतंकवादियों की हत्याएं हो रही हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों को कौन मार रहा है हमें नहीं पता। इंडियन गवर्नमेंट ने पन्नू की जो प्रॉपर्टीज है उसको जी सील कर दिया या उसको जब्त कर लिया उन्होंने, और उसके ऊपर ये बहुत पहले। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों लगातार दो खबर जो कि बहुत ही सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। सबसे पहली खबर तो ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का जो प्रधानमंत्री, जिसने खालिस्तानियों के साथ मिल कर के भारत पर पता नहीं कितने एलिगेशन लगाए, गलत एलिगेशन, भारत के साथ में पंगा लिया और आज वो अपनी इस गलती को पछताते हुए आज उसे अपने इस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। अभी कुछ ही घंटों में, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में जो ये जस्टिन ट्रूडो है इस पर इतना ज़्यादा दबाव आ चुका है कि कुछ ही घंटों में ये स्टेटमेंट देने वाला है कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। और उधर ही दूसरी तरफ खबर ये निकल कर आ रही है कि इसकी इस्तीफे की खबर सुनते ही कोई अज्ञात हमलावर आया और जो ये पन्नू था, जो एक मोस्ट टेररिस्ट था, इसको किसी ने ठोक दिया, यानी कि इसको सीधे गोली मार दी, खोपड़ी उड़ा दी इसकी। अभी तक हालांकि इस बात की पूरे तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मीडिया के मुताबिक ये खबर चल रही है कि इस तरीके की बात है। अब पाकिस्तानी मीडिया और पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं सहमा हुआ है कि ऐसा कैसे हो गया। आगे क्या चर्चा हो रही है मीडिया के अंदर, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार फिर बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और इसने कोई वीडियो भी रिलीज की है जिसमें इसने भारतीय गवर्नमेंट को जो है तड़ियां लगाई हैं और बताया है कि जी ये जिंदा है और ये अमेरिका में किसी जगह पर मौजूद है, छुपा हुआ है। खैर इसके लिए हमारे एक और इंडियन दोस्त आप सब जानते ही हैं, मेजर गौरव आर्या। जी हाँ, मेजर साहब ने भी वांटेड करके एक पोस्टर बनवाया है, $10,000 का इनाम रखा है। वैसे कि इस बारे में बताया जाए कि ये आदमी कहाँ है और जो बताएगा तो उसको $10,000 मिलेंगे। अब चले आधी खबर तो मैंने दे दी ना मेजर साहब आपको, ये अमेरिका में है, ये न्यूयॉर्क में है, ये वीडियो भी रिलीज कर रहा है बना के। और तो फिर ये कि लेकिन बात सारी ये कि $10,000 नहीं, कुछ जीरो का इजाफा और कीजिए तो हम बता देंगे कि आखिर ये आदमी और कहाँ है, क्योंकि इसके पीछे तो जी 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। लेकिन इसकी खबर या तो सिर्फ हमें है या फिर शायद हमारे दोस्त रोहित शर्मा को हो, क्योंकि रोहित ने रात को भी एक वीडियो बनाई थी, रोहित ने सुबह को भी एक वीडियो बनाई थी और रोहित शर्मा 4 बजे एक वीडियो के साथ फिर हाजिर होने वाले। तो जी देखते हैं रोहित क्या बताने वाले हैं हमें। आज सुबह हमने आपको बताया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू मारा नहीं गया है। वो उसके सारे मेन स्ट्रीम चैनल और सारे मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल भी ये बोल रहे थे कि वो मर चुका है एक एक्सीडेंट में। हमने बोला था नहीं, वो मरा नहीं है, चूहे की तरह छुपा हुआ है। और हमारी खबर सच निकली।
उसने एक वीडियो बनाया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो बना करके बताया है कि वो जिंदा है और उसने अपने कुछ प्लान्स भी उस वीडियो में बताए हैं। ये वीडियो यूएन के हेडक्वार्टर के सामने बनाया गया है और इस वीडियो की क्या असलियत है वो हम आपको बताएंगे 4:30 बजे। जी, तो खैर हमारी वीडियो जब तक आएगी, जब तक तो 4:30 से आगे का टाइम हो गया होगा, लेकिन आप देखना मत भूलिएगा कि आखिर रोहित शर्मा ऐसी कौन सी अंदर की खबर लेकर आ रहे हैं। तो बात फिर वहीं आ जाती है, जो मेजर साहब ने पोस्टर लगाया है तो बिल्कुल फटा पोस्टर निकला मेजर, वो होना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो मेजर साहब ने जो पोस्टर निकाला है और उनका कहना यह है कि जी $10,000 देंगे जो कोई बताएगा कि ये पन्नू जो है ये आखिर है कहाँ। अब जैसे ही हमें पता लगेगा हम बता देंगे। आधी खबर तो दे दी, तो इस हिसाब से $5,000 तो हमारे हुए और बाकी $5,000 मेजर साहब आप रोहित शर्मा को दे सकते हैं, क्योंकि 4 बजे बाकी की स्टोरी रोहित शर्मा बताने वाले हैं। ये और बात है कि पता रोहित को भी कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, हो सकता है सही खबर ही ले आए और रोहित का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कि रोहित के जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पन्नू को पकड़ के इसकी चटनी बनाकर हम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हवाले करें। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। मगर इससे पहले कि मेरी ये बक सुन के आप लोग भागने लगे, मैं दूसरी न्यूज की तरफ चली जाती हूँ। और जी दूसरी न्यूज हमारे पास है इमरान खान साहब को लेके। इमरान खान साहब का कहना ये है कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जी ये भी डिसाइड किया गया है भाई लोग की तरफ से कि इमरान खान के साथ वही किया जाएगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया, यानी कि इमरान खान भी शायद अब जो इलेक्शंस आएंगे उसमें हिस्सा ना ले सके और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर ही रखा जाए। साथ इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि उनकी जान को खतरा है और एक बार जो है उनके ऊपर, उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी हमला किया गया। खान साहब से खुद सुन लेते हैं पन्नू का। एनीवे, कमिंग टू मोर सीरियस मैटर्स। अब दोस्तों थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। ये बहुत पहले, मैं आपको, ये मेरे कुछ चीजें हैं। अमेरिका दुनिया के सबसे अच्छे हथियार बनाता है, ये आपको पता है। अब आप बोलेंगे साहब पन्नू से हथियार पे क्यों चले गए आप? मैं आपको बताता हूं, कनेक्टेड है। अमेरिका में दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार बनते हैं। आपको क्या लगता है भारत ने फ्रांस से राफेल क्यों खरीदा? सोचिए कभी इसके बारे में। भारत ने फ्रांस से राफेल क्यों खरीदे? अमेरिका से खरीद लेते। अमेरिका तो खुशी खुशी देने को तैयार है। वो आज की तारीख में F-18 दो, आप F-35 बोलो, F-18 क्यों यार? आप बोलो F-35 चाहिए, आपको लेटेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देगा, इंडिया को देगा, बिल्कुल देगा, 100% देगा। क्या फ्रांस ने जो हमें 36 राफेल दिए थे, क्या उन्होंने ट्रांसफर करी थी टेक्नोलॉजी? नहीं करी थी ना। वो आगे चल के करेगा नेवल वर्जन के लिए जो 26 और खरीदने, लेकिन इसमें तो नहीं करी थी पहले वाले में, जहां तक मुझे नॉलेज है। फिर ये चक्कर क्यों हुआ? भारत ने क्यों खरीदा? अमेरिका से क्यों नहीं खरीदा? भारत साउथ कोरिया से खरीद रहा है, भारत इजराइल से खरीद रहा है, अमेरिका से भी खरीद रहा है, लेकिन भारत हर चेक अमेरिका को नहीं देता। यहां तक कि भारत ने रूस के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़े। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो लिया भारत ने रूस से, भारत ने अमेरिका से नहीं लिया। अमेरिका के पास A to Z एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। आप बोलो आपको क्या चाहिए? दे हैव एवरीथिंग, यू नो, फॉर लोअर ऑल्टीट्यूड्स, हाई ऑल्टीट्यूड, एवरीथिंग। अमेरिका के पास तो ऐसे हथियार है कि दुनिया ने किसी ने देखे नहीं ऐसे हथियार है, और इंडिया को देने को तैयार है, लेकिन इंडिया ने नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? आपको तो एक चेक देना है, हर चीज अमेरिका से आ जाएगी। फिर चक्कर क्या? मैं आपको बताता हूं, और पन्नू से ये चीज कैसे जुड़ी है। कहीं ना कहीं भारत में यह बात है, और यह बात सच है, कि अमेरिका की नीयत पे आप विश्वास नहीं कर सकते। अमेरिका की नीयत पे विश्वास नहीं कर सकते आप। अमेरिका को पता है कि खालिस्तान का एक मसला है, अमेरिका को पता है कि ये लोग धमकी देते हैं और हमारे एम्बेसीज पर अटैक करते हैं, ये सब करते हैं, अमेरिका को पता है, ठीक है। अमेरिका नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूं, देखिए नेगोशिएशन के टूल्स होते हैं, मैं आपको इसकी स्टोरी भी बता देता हूं और आपको यही बात पता लगेगी बाद में, 1-2 महीने के बाद, क्योंकि ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक एनालिसिस भी और मेरी सेंस भी है इसमें। आप जब किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं, आप जब किसी के साथ मोल भाव करते हैं, किसी भी चीज का, खरीदने का नहीं, कोई भी मैटर के लिए आप मोल भाव करते हैं, कोई भी चीज के लिए मोल भाव करते हैं, तो आप यू वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आप चाहते हैं कि आपका पल्ला भारी हो, तभी आपकी बात रखी जाएगी। अगर आप कमजोर हो गए तो फिर तो दूसरा बंदा हावी हो जाएगा और डील आपके हाथ से निकल जाएगी। यही स्टोरी है, यही स्टोरी है। पहले एक कनाडा का गेम रचा गया कि निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया। अब ये कह रहे हैं कि पतवंत, अब पतवंत को मार दिया, ये तो कह नहीं सकते क्योंकि पतवंत तो जिंदा है, तो गुरपतवंत को मारने की साजिश हमें पता लगा इंडिया। देखो सुनो,
पन्नू को मरवाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर किसी को भी गलतफहमी हो, पन्नू इज नॉट अ स्टेट प्रोटेक्टी। पन्नू को मरवाना इतना मुश्किल नहीं है। और अगर पन्नू को निपटाना होता तो बहुत पहले पन्नू निपट चुका होता। पन्नू वुड हैव बीन अ गॉनर। लेकिन पन्नू को कोई निपटाना नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू किल हिम, राइट? बिकॉज ही इज अ न्यूसेंस, बट ही इज नॉट, यू सी, टेररिज्म का साथ देता है, बट पन्नू में इतना कलेजा नहीं है कि किसी को गोली मार दे या कहीं ग्रेनेड फेंक दे। पन्नू इज लाइक अ वेरी बैड टीवी एंकर।